मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े संकट, बहुत बड़ा खतरा लेकर आ रहे हैं। और ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये आपके लिए एक चेतावनी है, एक अलार्म है। जैसे खतरे का अलार्म होता है, वैसे ही आज का यह कार्यक्रम आपको आने वाले खतरे और मुसीबतों से बचाने का कार्य करेगा। जब खतरा बताएंगे तभी तो बताएंगे कि खतरे से कैसे बचना है। अगर आपको केवल मीठी मीठी बातें ही बताएंगे तो खतरा आपको बहुत परेशान कर सकता है। कब आकर कब आपको तहस नहस कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सच्चा ज्ञान आपको बता रहे हैं, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके ऊपर घात होगा। 3 तरह से आपके ऊपर धोखा किया जाएगा। आपको छल और कपट का सामना करना होगा। सावधानी से कार्यक्रम को देखना है, क्योंकि बंधु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे कुंडली आकलन कराते हैं, हमसे मीटिंग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो उस समय पर ये कहते हैं कि गुरुजी, हमारी अपनी सगी बहन ही हमारे ऊपर टोना टोटका करवा रही है, हमारा भाई ही करवा रहा है, हमारे रिश्ते में एक हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन तांत्रिक टाइप के हैं और हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ आप ये मत समझ लेना कि जो लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपसे प्रेम अलाप कर रहे हैं, वे सारे व्यक्ति आपके हितैषी हैं, आपके लिए शुभ ही चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल मत सोचना ये, क्योंकि अपनों में ही सबसे बड़े शत्रु छिपे रहते हैं। और यह आज से नहीं, रामायण कालीन कहानी से आपको स्पष्ट तौर पर पता है। महाभारत रामायण की कहानियां स्पष्ट तौर पर यह बताती हैं कि सबसे बड़े जान के दुश्मन अपने ही बन जाते हैं। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे पेड़ का ही एक हिस्सा ना होता। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सावधान रहिएगा। 3 जगह से आपके ऊपर खतरा आने वाला है। मान हानि और स्वास्थ्य हानि और धन हानि, 3 तरीके की हानियां होंगी। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, एक चेतावनी है खतरे से बचाने के लिए, ना कि डराने के लिए। नेगेटिवली इन बातों को न समझना। लेकिन एक बात यह भी बता दें कि केवल नकारात्मक ही नहीं है, आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। दोनों ही तरीके की चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि मुसीबतों से बचा कैसे जाए। तो आपको हम बताएंगे 2 बेहद शक्तिशाली उपाय। इन्हें ऐसे टोटके कहा जाता है जो तुरंत लाभ देते हैं। आज किया और आज ही इसका लाभ लीजिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तक कभी हमने ये कार्यक्रमों में बताए नहीं है, लेकिन आज आपको हम बताएंगे, क्योंकि परेशानी बड़ी है तो समाधान भी बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी बताएंगे। सावधानी रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो फिर वैसे ही मुसीबतों से काफी हद तक बचते रहेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहावतें क्यों बनी है? इसीलिए तो बनी है क्योंकि लोग जब असावधान होते हैं तभी अक्सर हादसे हो जाते हैं। तो जीवन में असावधानी जीवन में मुसीबतों का कारक बनती है, लंबे समय तक दुख कारक हो जाती है। किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया और उसकी बातों में आकर पार्टनरशिप कर ली, पैसा निवेश कर दिया, अब तो वह तो फ्रॉड है, भाग गया पैसे लेकर, आप रह गए खड़े और अब आप दुखी परेशान और जाल में बुरी तरीके से जकड़ चुके हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के कहने सुनने पर विदेश चले गए और विदेश में जाकर बड़े हसीन सपने लेकर गए थे, लेकिन वहां पर जाकर सारे अरमान ठंडे हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे गुजारा कर पा रहे हैं। और जिस आदमी ने आपको हसीन सपने दिखाए थे उसने तो अपना पैसा ले लिया, आपसे कमीशन ले लिया, इधर उधर से कमा लिया, आप रह गए खड़ी की खड़ी। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि असावधानी रखी और लोगों पे, गलत लोगों पे भरोसा किया, गलत समय और काल और परिस्थिति पे भरोसा कर लिया और बुरी तरीके से जीवन तहस नहस हो गया। फिर वर्षों वर्ष दुख तकलीफ में गुजरते हैं इस कमी का हर्जाना देने में। कहने का मतलब यह है कि सावधानी सबसे बड़ा उपाय है और वही हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको सिखाते बताते रहते हैं। इसी बात के लिए बहुत सारे लोग हमारी तीखी आलोचना भी करते हैं कि आप हमेशा नेगेटिव बातें ही क्यों बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं बताते हैं। अच्छी बातें भी बताते हैं, लेकिन समय और काल ही ऐसा विचित्र है कि अक्सर लोगों को नेगेटिव चीजें ही दिखती हैं, नेगेटिव चीजों में ही रस आता है, आनंद आता है और नेगेटिव चीजों की आलोचना भी करते हैं। तो यही है, इसी की वजह से कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो आलोचना करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो तो हमें धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी आपने हमें बचा लिया बड़ी मुसीबतों में पड़ने से, सचमुच में यही हो रहा था और आपके कहे अनुसार हम बच गए। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आज का यह जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखना है। हो सकता है कि इसमें आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल कर आ जाए। कुंडली दिखाना और महारक्षा कवच अपने जीवन में लेकर आना तो एक अलग बात है, लेकिन जो वीडियो में हम उपाय और क्रियाएं बताते हैं वे भी बड़ी शक्तिशाली होते हैं और उन उपायों और क्रियाओं से भी हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं। तो आपके में भी आ जाएगा, तो उन्हें भी हल्के में नहीं लेना है। कार्यक्रम अंत तक देखना, आपकी ही बात हो रही है। जी हाँ, तो यदि आप ही नहीं देखेंगे तो फिर
कैसे बात बनेगी? मेहनत हमने अपनी तरफ से कर दी है, गणित, आंकड़े, ज्योतिषीय आंकड़े सब कुछ लगाकर श्रेष्ठतम भविष्यवाणियां करने की कोशिश की है। अब देखना आपका धर्म है। तो चलिए पूरे भाव के साथ महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी तो आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, उनकी ही कृपा के तौर पर। अब यदि भाव मां के लिए और भी गहरा है तो पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। आपको माई के परिवार का हिस्सा बनने का यह अवसर घर बैठे प्राप्त हो गया है, इसे गंवाना नहीं है। छोटा सा प्रयास, माई की कृपा दृष्टि और जीवन में रातों रात चमत्कार। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं अपने मूल विषय की। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। पहले फोकस की बात करते हैं। तो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस 3 जगहों पर बटा रहेगा। पहला, कर्जा चुकाने में। दूसरा, आत्मचिंतन यानी अपनी अच्छी और बुरी बातों को सोचने में, अपनी कमियों को देखने, जानने, परखने और उन्हें बाहर निकालने में। और परिवार की देखभाल करने में। जो आपसे सचमुच में प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते मरते हैं, आप भी उनकी देखभाल करेंगे सच्चे मन के साथ, और आप करते ही हैं, ये तो आपका स्वभाव ही है। जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ जाता है प्रेम भाव के साथ, भले ही उसका प्रेम नकली हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बाद में भले ही आपका शोषण हो जाए, वह इंसान आपका दुरुपयोग करके, आपको ठग के चला जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ते किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे राशि चक्र में आपकी ही राशि ऐसी है जो सबसे पवित्र हृदय लेकर चलती है। ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं आप। तो अब बात करते हैं आपके आने वाले समय और काल की। तो किसी नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में। कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। संभल जाना है। देखो, हम ये नहीं कहते कि ना करो, अवश्य करो। समय और काल का थोड़ा सा ख्याल रख लो। इस समय पर थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत हैं, तो इन परिस्थितियों के अनुकूल आप कैसे होंगे? सबसे बड़ी बात कि कोई भी शुभ कार्य जब आप शुरू करें तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उस परमपिता, परम ब्रह्म, अपने आराध्य, अपने कुल देवता, जिसकी भी शरण में आप जा सकते हैं, वहां जाइए और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठिए और अपना जो भी प्लान है, जो भी आइडिया है, जैसे कि सुनाते हैं ना, अपने निवेशकों को सुनाते हैं, अपने बॉस को सुनाते हैं, अपने उच्च अधिकारी को सुनाते हैं, अपने माता पिता को सुनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्हें सुनाइए, भगवान को सुनाइए और भगवान से यह निवेदन करिए कि हे भगवान, आप हमारे बस साथ रहना। ये ना कहना कि भगवान हमें कामयाब कर देना, भगवान हमें फायदा दिलाना, भगवान हमारा नुकसान मत करवा देना। ये बातें नहीं, ये फालतू बातें हैं। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान का साथ, और भगवान का साथ ही जब आपके साथ है तो फिर भला आप हार कैसे सकते हैं? और अगर हारेंगे भी तो गरिमामय हार होगी, है ना? और यही तो चाहिए जीवन में, एक गंभीरता, एक ठहराव, एक गरिमा और जीवन की पवित्रता का अनुभव साथ में हो तो जीवन अच्छा लगता है, सुलभ हो जाता है, कठिनाइयां कम हो जाती हैं। भगवान का साथ होने का एहसास ही बहुत बड़ा एहसास होता है। तो आपको भगवान से कहना है कि हे भगवान, हम इस नए कार्य को शुरू करने जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, कमीशन का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी XYZ, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, भगवान हम ये कार्य करने जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी रखने का प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे और जो भी मान मर्यादाएं हैं उनका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर भी जो भूल चूक हो उसे एक मूर्ख बालक समझ के मुझे माफ कर देना और भगवान से कहना कि आप हमारे साथ रहना। बस इस तरह से प्रेम पूर्ण, भावपूर्ण निवेदन करके और थोड़ी सी दक्षिणा प्रसाद के रूप में भगवान को समर्पित कर देना। अब कुछ मूर्ख यहाँ पर ये कहेंगे कि भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? भगवान को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, भगवान को आपकी निवेदन की भी कोई जरूरत नहीं है। भगवान अपने आप में पूर्ण है,
लेकिन उन्हीं की वस्तु उन्हीं को समर्पित करना, यही तो भाव है। तो बस यही है, भाव महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कुतर्क नहीं। कुतर्क ने ही समाज को, जीवन को बर्बाद कर रखा है। बुद्धि इतनी है नहीं कि तर्क कर सकें, तो कुतर्क करके ही जीत लेते हैं, क्योंकि कुतर्कियों के आगे तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी मौन हो जाते हैं। तो यही तो समस्या हो चुकी है। तो आपको ये चीजें मन में नहीं लानी है, ठीक है। शुद्ध मन के साथ में ये कार्य करिए और देखिए फिर कैसे आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। अरे जब भगवान का साथ आपने ले लिया है, भाव आपके हृदय में जाग चुका है, तो आपकी जीवन में असफलता आएगी ही नहीं, और आएगी भी तो गरिमामय असफलता आएगी, आपको तोड़ने के लिए नहीं और मजबूत करने के लिए आएगी। याद रखना, ये कोई उपदेश नहीं है, ये जीवन की हकीकत है, सच्चाई है। प्राचीन भारत की परंपरा है, हिंदू और सनातनी परंपरा है। यहाँ हर वक्त भगवान को साथ रहने की मांग की जाती है, भगवान से चीजें नहीं मांगी जाती। इतना तो पुरुषार्थ आपके अंदर, सबके अंदर होना ही चाहिए कि चीजें तो हम खुद ही समेट लेंगे, बस आप प्रभु हमारे साथ बने रहिए। यही है हमारी विचारधारा, सनातनी विचारधारा, इसे अपने मन में जगा कर रखिए, ठीक है। और देखिए कैसे भगवान आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं जीत की ओर, विजय की ओर। घर की सजावट और सुख सुविधाओं पर आप खर्चा कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर खर्चा करना, फिजूल खर्ची नहीं करना। रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी। कोई विवाद है, कोई समस्या है, अटकी हुई है, उसमें गति आएगी, काम आपके बनने लगेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होना है। जो भी चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, अच्छी हो रही हैं, उनके विषय में लोगों को यूं ही प्रलाप न करने लगना, अनर्गल बातें न करने लगना, सेकी न बघारने लगना, जोश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर लोगों को दिल की बात ना बताने लगना, वरना फिर से ब्रेक लग जाएंगे, ठीक है। आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि आपसे चिढ़ने वालों की कोई कमी नहीं। चिढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे वस्त्र पहनते हो, इसकी वजह से चिढ़ता है कोई इंसान, ये तो एक अलग ही विषय है। लेकिन सिर्फ आपके तरीकों से, आपके बोलने के तरीकों से, आपकी समझदारी से, आपके तर्कों से भी लोग चिढ़ सकते हैं, आपके बात करने के लहजे से भी लोग चिढ़ सकते हैं। आप कभी रोते नहीं हैं, बिलखते नहीं हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इस बात से भी लोग चिढ़ सकते हैं। इसीलिए आपसे चिढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। तो जो भी कुछ अच्छा हो तो उस वक्त तुरंत मौन हो जाइए, अपने मुख को बंद कर लीजिए, एक शब्द भी नहीं बोलना है, ठीक है। अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, पैसे की आवक के योग हैं, पैसा आपके जीवन में जरूर आएगा, बस उसका सदुपयोग कर लेना, दबा कर रखना, संभाल कर रखना। आने वाले समय में आपको इसकी बहुत अधिक आवश्यकता रहने वाली है। किसी पुराने परिचित से, मित्र से मुलाकात होगी, मन अच्छा होगा, पुरानी यादें ताजा होंगी, घर में कोई मेहमान भी आ सकता है, इसके भी योग हैं। आपके घर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और आप खुद भी किसी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं और अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। किसी सामाजिक कार्य में आप किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, बढ़ चढ़कर आगे आ सकते हैं, साथ दे सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर यह रहेगी कि कोई आपका अपना ही आपका दिल दुखाएगा। परिवार में भले ही सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके प्रति नकारात्मकता स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज होती रहेगी जो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आपको खटकती सी रहेगी। अब फिर से वही बात हो गई कि कोई कहेगा कि ये क्या आप कह रहे हैं, यही तो सच है, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए और आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कुछ भावनात्मक असंतोष आपके मन में रहेगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी खालीपन, कमी का एहसास आपके मन में रहेगा। जो सच है वो यही है, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है, खास तौर से पैसे को लेकर, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। बिना सोचे समझे किसी को पैसे नहीं देना, अगले 3 से 5 दिनों तक उधार पैसे किसी को नहीं देने हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसी के साथ कोई भी नई डील करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, निवेश ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या खुद भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क ज्यादा रहना, अलर्ट ज्यादा रहना। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने से पहले सोच लेना, उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो सकती है। जीवन साथी का रवैया भी आपको थोड़ा सा निराश करेगा। कुछ चिड़चिड़ाहट हो सकती है, आपका जो होता है ना वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है। कहीं ना कहीं इमोशनली आपको डिससेटिस्फैक्शन रहेगा अपने जीवन साथी से। उस प्रेम की जिसकी आपको आवश्यकता है वह दिखेगा नहीं आपको, और यही चीज रहने वाली है प्रेमियों के साथ। नए प्रेम संबंध नहीं बनेंगे और जो चल रहे हैं उन प्रेम संबंधों में भी तनाव थोड़ा बहुत दिखाई देगा स्पष्ट तौर पर। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपका जो पार्टनर है वह आपकी सुन नहीं रहा, मनमानी कर रहा है,
आपकी अच्छी से अच्छी बात को भी कुतर्क करके काटने की कोशिश कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ऐसा आपको लगेगा। आपके मन में नेगेटिव विचार अचानक से घर कर जाएंगे, अचानक से आपका मन दुखी हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। लगातार चल रहे संघर्षों से, स्ट्रगल से, तनाव से आप थोड़े दुखी हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, मन में निराशा घर करने लगेगी, अकेलेपन का एहसास होगा और आप अकेले में जाएंगे भी। सब भीड़ भाड़ को साइड में रख के छोड़ के आप एकांत में अकेले में बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, अपने जीवन की कहानी को फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहां से, किस वजह से कष्ट आया है, क्यों आया है, कहां आपकी गलती है, किसी ने आपके साथ छल किया, धोखा किया, तो ऐसा उसने क्यों किया। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आप दुखी रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, आंसू भी आंखों से आ जाएंगे। ये सारी बातें आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ये चीजें घटित होंगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज घटित ना हो, और हो भी तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति से घटित हो। देखो, ऐसा है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो आज की ग्रह की स्थितियां हैं, लेकिन आपके जीवन की परिस्थिति हो सकता है कि थोड़ी बहुत इससे अलग भी हो, या आप लंबे समय से किसी एक ही चीज से जूझते चले आ रहे हैं। पहले ठीक स्थिति थी, अब एकदम से स्थिति खराब हो गई है, तंगी बहुत हो गई, पैसे की परेशानी बहुत बढ़ गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी एक ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं जिससे छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कारण यह है कि कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बना है। कुंडली में तो ऐसे ऐसे योग बने होते हैं जिसमें कि किसी और के कर्मों की सजा आपको मिलेगी। आपके परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत सारा जुआ खेल देगा, बहुत बड़ा बिजनेस कोई कर देगा और लॉस हो जाएगा, और फिर कर्जा ले लेगा। अब आपको भी कर्जा लेकर उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब आपने तो कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया, लेकिन सजा आपको मिल रही है। संसाधन आपके कम हो गए, घर में तनाव आपके हो गया, स्ट्रेस आपके लिए आ गया, तो दूसरे के कर्मों की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। ऐसे ऐसे भी योग होते हैं। तो आप समझ लीजिए, रोग कारक योग होते हैं जो जीवन में रोगी बनाकर रखते हैं। कोई एक रोग ऐसा हो गया जिससे पीछा ही नहीं छूटता, खूब दवाई करवा ली तब भी नहीं, या कर्जा कारक, तो कोई योग होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि अपनी कुंडली आकलन करा लो। कुंडली आकलन कराने से क्या होता है कि आपके जो योग हैं, नेगेटिव योग है, जो पाप ग्रह योग हैं, जिन्होंने जीवन को नष्ट कर रखा है, उनके बारे में पता लग जाता है। और उपायों के माध्यम से, प्रायश्चित कर्म कहते हैं उपायों को, इन प्रायश्चित कर्मों के माध्यम से इन योगों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और जब आपको इन योगों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा तो इसका परिणाम तुरंत ही दिखाई देगा। लेकिन स्थिति यह भी होती है कि अगर लंबे समय तक इस तरीके का योग बन गया है तो वह इतनी निगेटिविटी जीवन में इकट्ठी कर देता है, भर देता है, कि फिर उपाय भी फलित नहीं होते। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरु जी आपने जो उपाय दिए उनसे कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर से वही स्थितियां हो गई, फिर से तनाव आने लगा जीवन में, फिर से पैसे की तंगी आ गई। कुछ दिन तक तो अच्छा चला कि पैसे आने लगे, जीवन ठीक लगने लगा, लेकिन फिर से वही बात है, पैसे का लॉस होने लगा। और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लंबे समय तक एक ही स्थिति में, परिस्थिति में रहने की वजह से नेगेटिविटी जरूरत से ज्यादा जीवन में बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक शरीर अगर रोगी रह जाता है तो शरीर में फिर रोग भले चला जाए लेकिन कमजोरी तो ठहर ही जाती है। तो अब इस निगेटिविटी को हटाने के लिए सबसे बड़ा उपाय है माई का सिद्ध महारक्षा कवच। यह महारक्षा कवच हमने बनाया ही इस स्थिति के लिए है कि जो लंबे समय से जहां तक एक ही समस्या से पीड़ित चले आ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, बिना किसी बात के परेशानियों में उलझे हुए हैं, ऐसे लोगों के जीवन से निगेटिविटी को, नकारात्मकता को तुरंत हटा दिया जाए। किसी के ऊपर तंत्र मंत्र हो रखा है, किसी ने बंधन करवा दिया है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। और इस कवच के बड़े शक्तिशाली प्रभाव देखने को भी मिल रहे हैं। लगभग रोज ही लोग हमारे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं धन्यवाद करने के लिए, ये गुरुजी हमारा तो उद्धार हो गया। क्योंकि ये कवच है ही ब्रह्मास्त्र विद्या, अचूक है जो, ऐसी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी इस सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। तो इस महारक्षा कवच को आप मंगा लीजिए, कुंडली का आकलन भी करा लीजिए। कुंडली के आकलन से दोष निवारण हो जाएगा, कवच मंगवाने से निगेटिविटी का निवारण हो जाएगा, और फिर जीवन में 10 से 15 दिनों में ही अजीब यानी कि पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, तुरंत जीवन में गति आ जाएगी। तो ये समाधान है जो हमने आपको बताए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं धोखे की। तो कहां से धोखा आएगा? तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि धोखा 3 तरीके का है। एक धोखा यह होगा कि आपकी खुद की बनाई हुई कोई योजना, कोई स्कीम, कोई विचार असफल हो जाएगा और आपको ठग लेगा। जी हाँ, हम अपने आप से भी धोखा खा जाते हैं। कई बार होता है ना कि हमने सोचा कि सामने तो रास्ता बहुत अच्छा है और हमने जोर लगाकर स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की, और पता चला कि एक बड़ा गड्ढा अचानक से आया और हम गिर गए।
तो ये धोखा हुआ ना, हमारे खुद के विचारों ने हमें धोखा दे दिया, गलत कैलकुलेशन कर ली हमने। तो ऐसे ही तो इसका उपाय ये है कि सोच समझकर निर्णय लीजिए, दूरगामी परिणामों के बारे में सोचिए। आज का फायदा नहीं, भविष्य की मुसीबतों को भी देखिए। अक्सर यही होता है कि लोग आज के फायदे देखते हैं या फिर सिर्फ फायदे वाली साइड ही देखते हैं, दुख वाली, कष्ट वाली, परेशानी वाली साइड को देखना ही नहीं चाहते और फिर धोखा खा जाते हैं। तो ये नहीं करना है, सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना। दूसरा, पैसे का निवेश सोच समझ के करना। तीसरा, किसी भी व्यक्ति पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। पैसे का लेन देन खुद करना है और किसी के द्वारा दी गई चीजों को खान पान नहीं करना है और किसी के द्वारा दी गई चीजों को अपने घर में नहीं रखना है। बहुत से लोग कह देते हैं कि अपने घर में ये रख लो, छोटा सा एक नारियल रख लो, ये हम आपको गोमती चक्र दे रहे हैं, ये रख लो, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। कोई भी चीज घर में किसी के द्वारा दी गई नहीं रखना है, ठीक है। बस इन चीजों का आप अपने जीवन में प्रयोग करिए और देखिए कि आप कैसे मुसीबतों से बचते हैं। बाकी सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब आपको करना क्या है? देखो, 3 तरीके के कार्य हैं जो आपको करने हैं। पहली चीज कि अपने आप को दोषी समझना बंद कर दो। जीवन में जो भी कुछ आपके परेशानी आई, कष्ट आई, जो भी कुछ हुआ, वह विधि का विधान था। आपका उसमें कोई दोष नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। आप तो अपने जीवन को बस जिए जा रहे हैं, बिना किसी लांछन के, बिना किसी नेगेटिविटी के अपने जीवन को जिए, ठीक है। अपने आप को दोषी समझना बंद करिए। दूसरा कि अपने आप को पॉजिटिव रखने वाली क्रियाएं करिए, जैसे योग, प्राणायाम, आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति, नाम जप कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पे फोन कर लीजिए, हम आपको साधनाएं दे देंगे, मार्गदर्शन कर देंगे और आपके मन को शांति पहुंचाने वाली विधियां समझा देंगे, ठीक है। ये कर लीजिए। तीसरा ये कि अपनी स्वास्थ्य, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इस संसार से आपको जोड़ने वाली कड़ी आपका शरीर ही है। आप खुद सोचो कि अगर शरीर का विनाश हो जाए तो आपका इस संसार से नामो निशान मिट गया। आप हैं कौन? कोई नहीं जानता। आप तो एक हवा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर को भी इग्नोर मत करिए, इसका ख्याल रखिए, इसे पालिए, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये शरीर ही आपको इस संसार से जोड़ता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसकी अपेक्षा नहीं करनी है, ठीक है। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए, अपने आप को समझाइए, अपने गुरु स्वयं बनिए। अब बात करते हैं उपायों की। तो यहाँ पर 2 उपाय आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय तो ये है कि आपके घर में अगर केले का पौधा है या आसपास कहीं है, तो केले की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा, मिश्री या शहद वगैरह मिला लेना, उसे आप चढ़ाना शुरू करिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही वहां गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण का मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंत्र का 12 मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जितनी देर कर सकते हैं। माला जाप नहीं करनी है, बस मंत्र जाप करना है, ठीक है। दूसरा उपाय यह है कि एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा शहद लेना है और उसमें काले तिल डालने हैं और इस कटोरी शहद युक्त काले तिल को भगवान शिव के यानी शिवलिंग पर समर्पित करना है, हाथों से मल देना है, उसके बाद जल चढ़ाकर अभिषेक कर देना है। ये क्रिया आप कर दीजिए, इससे आपकी जो नेगेटिविटी है जीवन की वो दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आने वाली जो परेशानियां हैं वे आधे रास्ते से ही लौट जाएंगे। लेकिन जो वीडियो में पहले बातें बताई हैं उन्हें इग्नोर मत करना, उनका भी ख्याल रखना, ठीक है ना। बाकी देखो, भगवान में, महामाई में, आपके जो आराध्य हैं उनमें अपनी भक्ति लौ लगाकर रखिए। खास तौर से अपने इष्ट देव में। देखो, इष्ट देव वो होते हैं जो आपने पिछले जन्म में भी उनकी पूजा पाठ की थी, वही आपके इष्ट देव हैं। हो सकता है कि इस समय और काल पर आप दुनिया की चकाचौंध में, भाग दौड़ में आप भूल चुके हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। वैसे तो वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप शायद समझ नहीं पा रहे उनके इशारों और संकेतों को, क्योंकि भगवान की भाषा तो सांकेतिक है। मन विचलित है तो संकेतों को कैसे समझे? तो ये भी कुंडली आकलन के माध्यम से हम बता देते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है, जिनकी आपने पिछले जन्म में भी साधना की थी। तो उनकी इष्ट देव की प्रति मन में भाव रखिए, उनकी विशेष पूजा पाठ साधनाएं प्रारंभ कर दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। उनके प्रति आपका जो दायित्व है वह पूर्ण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी तरीके से आध्यात्मिक रहिए, मन को शुद्ध रखिए, यही आपके लिए हमारी सलाह है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, जीवन में उतारेंगे और अपना उद्धार स्वयं कर पाएंगे। बाकी माता रानी तो है ही आपका, हमारा, सबका उद्धार करने के लिए ही। कोई भी प्रश्न यदि पूछना है तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए। कवच मंगाना है, कुंडली आकलन कराना है, सारी सेवाएं आपको हम करने के लिए तैयार हैं और समर्थवान हैं माई की कृपा और आदेश से, ठीक है। तो चलिए बंधु, वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम के साथ सच्चे मन से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।